किसान भाइयों, जनवरी का महीना कोई साधारण महीना नहीं है। किसान भाइयों के लिए शॉर्टकट मुनाफे का महीना भी आप इसको कह सकते हैं। और खास तौर से जो किसान भाई जनवरी महीने में सब्जियां उगाना चाहते हैं, उनके नजरिए से किसी गोल्डन विंडो से कम नहीं है जनवरी का महीना। क्योंकि दोस्तों, इस महीने में आप जो और जितनी प्रकार की सब्जियां लगाते हैं, 2 से 3 गुना ज्यादा मंडी भाव देकर जाती हैं वो सब्जियां आपको। उत्पादन भी उन सभी सब्जियों से जबरदस्त लिया जा सकता है। रोग बीमारियां उन सब्जियों में आपको काफी कम देखने को मिलती हैं गर्मियों के मुकाबले। और इन सब्जियों में कुछ चुनिंदा सब्जियां हैं। वैसे तो बहुत सारी प्रकार की सब्जियां आप जनवरी माह में लगा सकते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए केवल 7 ऐसी चुनकर सब्जियां लेकर आया हूं जिनको अगर आप इस जनवरी महीने में लगाते हैं, जबरदस्त और रिकॉर्ड तौर तो आपको उनके मंडी भाव मिल जाएंगे, जबरदस्त उत्पादन और सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली सब्जियों के बारे में ही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और खास बात इन सब्जियों को आप जनवरी माह में कभी भी ओपन फील्ड में लगा सकते हैं। और जल्दी लगाना चाहें तो थोड़ा सा सर्दियों से बचाव करने के तरीके भी बता दूंगा। अदरवाइज आप ओपन फील्ड में आप इन सब्जियों को लगाकर साल भर के हाईएस्ट मंडी भाव इन सभी सब्जियों से ले सकते हैं। इन 7 सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कौन सी फसल को कब तक आपको लगाना है, लगाने का सही तरीका भी बताऊंगा, कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में एक ऐसा बोनस मूल मंत्र मैं आपको बताऊंगा कि बिना खर्चे के आप इन सभी सब्जियों को सबसे अगेती लगा सकते हैं। वो तरीका भी आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। इन तमाम प्रकार की जानकारियों के लिए बस आपको वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है। किसी भी पार्ट को आपको मिस नहीं करना है, ताकि कोई भी जानकारी आपके साथ छूटे ना। क्या पता कौन सी फसल आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे जाए। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। देखिए, सबसे पहले जनवरी में अगर हम इन सब्जियों को लगा रहे हैं तो सबसे बड़े फायदे कौन कौन से? 3-4 सबसे बड़े फायदे हैं अगर आप जनवरी माह में लगाते हैं। चाहे जनवरी में कभी भी लगाइए, अलग अलग सब्जियों का अलग अलग समय है, सबका टाइम मैं आपको साथ में बता दूंगा। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉफिट अगर आप इनको जनवरी माह में लगाते हैं तो भाव इनके सबसे ज्यादा रहने के चांसेस है। वो इसलिए हैं क्योंकि जो सब्जियां अब तक लगी हुई थी वो किसान भाइयों ने लगाई थी अक्टूबर नवंबर में। जब तक आपकी फसलें तैयार होगी वो सारी सब्जियां उत्पादन देना बंद कर देंगी और मार्केट में उन सब्जियों की आवक हो जाएगी बिल्कुल कम या ना के बराबर। इस वजह से मार्केट में डिमांड और सप्लाई तो कम रहेगी और डिमांड आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए हाईएस्ट मंडी भाव इनके आपको मिलेंगे। रोग बीमारियां अब लगाई गई सब्जियों के आपको काफी कम देखने को मिलेंगे, भले ही आप जनवरी के अंतिम सप्ताह में आप इन सब्जियों को लगाएं। क्योंकि जो इंसेक्ट और कीट पतंगे होते हैं उनका प्रकोप ठंड की वजह से काफी कम देखने को मिलता है, इसलिए शुरुआती दिनों में जो स्प्रे पे होने वाला खर्चा और आपकी बेकार है वो काफी कम होने वाली है। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, इस माह में आप कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जियों का चुनाव कर सकते हो तो जहां पर उन सब्जियों को किसान भाई 1,50,000 रुपए का खर्चा करके लगाते हैं, उन्हीं सब्जियों को अब आप बिल्कुल कम खर्चे में लगा सकते हो। और इस वीडियो में जिन 7 सब्जियों के बारे में आपको बताने वाला हूं वो आपको देंगी सबसे ज्यादा प्रॉफिट, जिनमें से पहले नंबर की दोस्तों हमारी जो फसल है वो है भिंडी की खेती। भिंडी इस जनवरी माह में जो किसान भाई लगा देते हैं, बताए गए समय के अनुसार साल भर के सबसे ज्यादा कमाई अब लगाएगी भिंडी आपको करके दे सकती है। और भिंडी को पहले नंबर पे रखने का मकसद यही है कि भाव तो इसके आपको सबसे हाईएस्ट मिलेंगे और अब अगर आप इसको लगाते हैं तो लगाने का खर्चा इसमें आपका होगा बिल्कुल कम खर्चे में आप इसको लगा सकते हैं। चाहे तो अगर आप जल्दबाजी करके लगाना चाहें तो थोड़ा खर्चा करके लगा सकते हैं, अदरवाइज आप थोड़ा सा लेट करके इसको लगाते हैं तो आप ओपन फील्ड में ही इसकी जो अगेती खेती है वो कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह तक। जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह तक क्लाइमेट एकदम इसके अनुकूल हो जाएगा। ज्यादातर कई सालों के पिछली सालों के आंकड़े देखें तो तब तक मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो भी अच्छे खासे बढ़ जाते हैं और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 10-11 डिग्री से ऊपर आ जाते हैं। और ऐसे में भिंडी के बीजों की बुआई करनी आसान हो जाती है और जर्मिनेशन में आपको आसानी से मिल जाता है। जिस समय पे बाकी के किसान भाई फरवरी मार्च में भिंडी लगाते हैं, फरवरी माह में ज्यादा लगाते हैं, तो उससे आपकी जो भिंडी है वो काफी ज्यादा अगेती होगी। और भिंडी दोस्तों एक ऐसी फसल है, इसको आप सीजन में भी लगाते हैं। मान लीजिए फरवरी माह में भी अगर आप इसको लगाते हैं ना तो भी एवरेज मंडी भाव 25, 30, 35, 40 रुपए की आपको आराम से देके जा सकती है। और जो किसान भाई इसको थोड़ा जल्दी लगा लेते हैं, मान लीजिए अगर आप थोड़ा सा खर्चा करते हैं, क्रॉप कवर, प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाते हैं और जनवरी के पहले सप्ताह तक अगर आप इसको लगा देते हैं
तो आपको इसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट मंडी भाव 60-65 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा कमाई करनी है तो जल्दी लगा दीजिए। अगर आप थोड़ा सा खर्चा करना चाहते हैं तो जनवरी के पहले सप्ताह में लगा दीजिए, और अगर खर्चा नहीं कर पा रहे हैं तो जनवरी के अंतिम सप्ताह तक टेम्परेचर क्लाइमेट देखकर आपको इसकी बुआई करनी है। लेकिन कहने का मकसद है जैसे ही क्लाइमेट सुटेबल हो जाए उसी समय पे तैयार रहिए, जमीन की तैयारियां वगैरह कंप्लीट करके रखिए। जैसे ही मौसम अनुकूल हो उसी समय पे आप भिंडी के बीजों की जो है वो बुआई कर सकते हैं। ओपन फील्ड में उस समय पे लगाते हैं तो खर्चा भी आपका कम होगा। साधारण विधि से एकदम सिंपल तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, खर्चा भी कम और मुनाफा आपको ज्यादा। प्रोडक्शन 1 एकड़ में अगर आप भिंडी लगाते हैं तो आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो भी 60 से लेकर 70-80 क्विंटल तक आप इससे उत्पादन निकाल सकते हैं। और अगर आप आधुनिक तरीके से बेड बना के अगर आप इसकी खेती करते हैं, अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालते हैं, अच्छे और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो 100 या इससे अधिक क्विंटल उत्पादन भी आप इससे आराम से निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कम खर्चे में भिंडी आपको सबसे ज्यादा कमाई करके दे सकती है आने वाले सीजन में। दोस्तों, भिंडी की सबसे अच्छी और शानदार हाइब्रिड वैरायटियों की बात करें तो एक तो एडवांटा की राधिका वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, सबसे अच्छी और सबसे शानदार वैरायटी है। उसके बाद में एक सीजंटा कंपनी की OH 102 के नाम से वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी सीजंटा की काफ़ी अच्छी वैरायटी है। नुमेंस की सिंघम वैरायटी आती है जी, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी भिंडी की काफ़ी अच्छी वैरायटी है। बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से देख सकते हैं, वहाँ पे और कोई वैरायटियाँ चलती हैं तो आप उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। भिंडी की आधुनिक और नए तरीके से सुरक्षित खेती, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के मूल मंत्र कब तक लगा सकते हैं, किस तरह से ज़्यादा भाव ले सकते हैं, डिटेल्ड वीडियो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो जल्दी बनाकर 2-3 दिन में बना के चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इसके बारे में कमेंट करेंगे। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल की, और इस फसल की भी मार्केट में डिमांड खत्म नहीं होगी ऑल सीजन, इसीलिए इस फसल को मैंने रखा है दूसरे नंबर पे, यानी कि इस समय पे किसान भाई लगा सकते हैं करेला। करेले की खेती अगर आप जनवरी माह में करते हैं तो ये भी आपको जबरदस्त कमाई करके दे सकता है आने वाले सीजन में। अगर जल्दी लगा देंगे तो हाईएस्ट मंडी भाव मिल जाएंगे। जनवरी के अंतिम सप्ताह तक लेट लगाते हैं, ओपन फील्ड में अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तब भी एवरेज मंडी भाव भी 30-35-40 रुपए तक के आपको आराम से मिल सकते हैं। और करेला एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड मंडियों में हर समय पे बनी रहती है, सप्लाई इसकी एवरेज रहती है, मतलब कोई ज्यादा या बहुत ज्यादा सप्लाई इसकी नहीं होती है, और डिमांड बराबर बनी रहने की वजह से इसके भी आपको एवरेज मंडी भाव भी 30-35-40 रुपए के मिलते रहते हैं। और अगर आप इसकी जल्दी बुआई कर देते हैं तो 60-65 रुपए तक के मंडी भाव भी मिल जाते हैं। जो किसान भाई जनवरी के पहले सप्ताह में या जनवरी के मध्य तक लगा देते हैं तो 40-45 से लेकर 55-60 रुपए तक के मंडी भाव आराम से आपको मिल सकते हैं। जल्दी लगाना चाहते हैं, ज्यादा मंडी भाव लेना चाहते हैं तो जनवरी के पहले हफ्ते तक आप इसकी बुआई कर दीजिएगा। और खर्चा कम करना चाहते हैं और फिर भी प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो जनवरी के अंतिम सप्ताह तक, जब मिनिमम टेम्परेचर 10-11 डिग्री से ऊपर रहने लगे, उस समय पे आप ओपन फील्ड में इसकी बुआई जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। उस समय भी अगर आप लगाते हैं तो आपकी फसल काफी ज्यादा अगेती रहती है, क्योंकि ज्यादातर किसान भाई इस टाइप की जो सब्जियां होती है इनको लगाते हैं फरवरी माह में, और ज्यादातर किसान भाइयों को आधे से ज्यादा फरवरी का महीना जो है वो निकल जाता है। इस वजह से आपकी फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह में भी लगाते हैं तब भी काफी ज्यादा अगेती रहती है, और 15 से 20 दिन तक हाईएस्ट मंडी भाव जो है वो आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। इन सब्जियों का सबसे बड़ा बेनिफिट एक और भी है, जब आपकी फसलें तैयार होती हैं उस समय पे शादी ब्याह के सीजन भी शुरू हो जाते हैं, त्योहार वगैरह का सीजन आ जाते हैं, तो उस समय पे इसकी डिमांड जो है इन सब्जियों की वो मंडियों में काफी अच्छी खासी देखी जाती है। दोस्तों, करेले की सबसे अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों की बात करें तो एक तो आती है सीजंटा कंपनी की अस्मिता वैरायटी, करेले की सबसे अच्छी और सबसे शानदार वैरायटी है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में अगली जो वैरायटी है वह है क्लाउज कंपनी की अनुष्का वैरायटी, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं, यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। उत्पादन और फल की क्वालिटी दोनों ही आपको इससे काफी जोरदार मिल जाती है। इसके बाद में ईस्ट वेस्ट की एक प्राची वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी करेले की काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। और उसके बाद में वीएनआर कंपनी के आकाश वैरायटी आती है करेले की, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इस तरह से काफ़ी सारी वैरायटियां हैं जिनका इस समय पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं, और इन सभी वैरायटियों से अच्छा खासा उत्पादन आप आने वाले सीजन में ले सकते हैं। बाकी आपके क्षेत्र में इनसे बेहतर और कोई वैरायटियां चलती हैं तो कमेंट में बता दीजिए और आप उन वैरायटियों का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल की, और वो है भाई तरबूज की खेती।
तरबूज की खेती आप ये मानिए अब अगर आप लगा देते हैं तो तरबूज भी आपको जोरदार कमाई करके दे सकता है। और तरबूज ऐसा नहीं है, काफ़ी किसान भाइयों की ये मानसिकता भी होगी कि भाई तरबूज तो काफ़ी ज़्यादा अगेती लगाते हैं तब सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलते हैं। तो बात आपकी सही है, अगर आप इसको अगेती लगाते हैं यानी कि नवंबर में लगा देते हैं, काफ़ी किसान भाई दिसंबर में भी इसको लगा देते हैं, तो उनको तो भाई मिलते हैं इसके देखिए हाईएस्ट मंडी भाव। तो वो मौका तो हमारे हाथ से निकल गया, उतने मंडी भाव तो नहीं मिलेंगे इसके, क्योंकि उस समय पर लगाए गए तरबूज के कम से कम 17-18 रुपए से लेकर 18, 20, 22, 25 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाते हैं मंडियों में। लेकिन अब जो किसान भाई इसको लगाते हैं तो अब लगाए गए तरबूज के भी 10 से 12-15 रुपए तक के मंडी भाव हमें आराम से मिल जाते हैं अगर थोड़ा जल्दी करके लगा देते हैं। लेकिन तरबूज को अगर आप फरवरी में भी लगाते हैं, फरवरी में लगाया गया तरबूज भी अगर आप अच्छा उत्पादन निकाल लेते हैं, ठीक तरीके से मैनेजमेंट अगर आपका सही रहता है, रोग बीमारियों पे कंट्रोल रखते हैं और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, तो 10 रुपए के मंडी भाव भी आपको जोरदार कमाई करके दे सकती है तरबूज की फसल। क्योंकि फरवरी में हमें लगाया गया तरबूज भी 10-12 रुपए के मंडी भाव आराम से आपको देखे जा सकता है। कुछ एक मंडियों की मैं नहीं कह सकता, बल्कि ज्यादातर मंडियों में 10-12 रुपए के आराम से आपको इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। क्योंकि बाद में जाके एक प्लस पॉइंट और भी है, अगर हम लेट लगाते हैं, क्योंकि बाद में टेम्परेचर बढ़ जाते हैं और बढ़े हुए टेम्परेचर में ऐसे फलों की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो जहां पे जो अगेती तरबूज किसान भाइयों ने लगा रखी है, मान लीजिए नवंबर दिसंबर माह में लगा रखी है, वो तरबूज उस समय तक खत्म हो जाएगा जब आपकी तरबूज की फसल शुरू होगी। तो ऐसे में मंडियों में सप्लाई कम हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी जब पुराना माल आना बंद हो जाएगा। तो ऐसे में आपको एवरेज मंडी भाव या कम मंडी भाव 10-12 रुपए के मिलते हैं, तब भी तरबूज की फसल अच्छी खासी कमाई हमें उस समय पे करके दे सकती है। सबसे जरूरी है इसमें कि आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करें, और अच्छी वैरायटियां मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी वैरायटियों को करना है। क्लाउज कंपनी की जंबो रेड वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। एक सीजंटा कंपनी की रेड चिप वैरायटी आती है तरबूज की, ये भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। जो ब्लैक आइस बॉक्स तरबूज आता है उन वैरायटियों की बात कर रहा हूं। और एक धानिया कंपनी की मधुरस वैरायटी आती है, फल का वजन इसका भी काफी जोरदार मिलता है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सकाटा कंपनी की साटो वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है तरबूज की। इसके बाद में सागर सीड की सागर किंग वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। ये वैरायटी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से आप मंगवा सकते हैं। अगर आप अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो तरबूज आपको अब लगाया गया तरबूज भी जोरदार कमाई करके दे सकता है। और दूसरा, लगाने के सही समय की बात करें तो जल्दी, अगर आप सबसे ज्यादा भाव लेना चाहते हैं अब लगाकर, तो अभी आप इसकी जल्दी करके बुआई कर दीजिए। जनवरी के पहले हफ्ते तक अगर आपकी बुआई कंप्लीट हो जाती है तो आपका जो फसल आपकी वो करीब 20-25 दिन जल्दी हो जाएगी, और उसके बाद में थोड़े ज्यादा मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। उसके बाद में अगर आप ओपन फील्ड में इसको लगाना चाहें तो जनवरी के अंतिम सप्ताह तक आप ओपन फील्ड में इसकी बुआई जो है वो कर सकते हैं। कहने का मतलब है, जो किसान भाई इन सब्जियों को ओपन फील्ड में लगाना चाहें, मतलब क्रॉप कवर का खर्चा नहीं कर पा रहे हैं और ओपन फील्ड में लगाना चाहें, तो जमीन वगैरह की तैयारियां करके आप कंप्लीट रखिए। जैसे ही टेम्परेचर सूटेबल हो उस समय पे, मतलब काम इतना ही बाकी रखिए कि बीजों की बुआई करनी बाकी है, प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा हुआ के एकदम तैयारियां रेडी रखें, और जैसे ही टेम्परेचर सूटेबल रहे उस समय पे बीजों की बुआई कर देंगे तो फिर भी आपकी फसल काफी ज्यादा अगेती हो जाएगी बाकी किसान भाइयों के मुकाबले जो फरवरी माह में इन सब्जियों को लगाते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो मिर्ची की खेती। मिर्ची को आप चाहे किसी भी सीजन में लगा लीजिए, भाव 2-5 रुपए जरूर सीजन का फर्क पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगेती अगर इसको लगाते हैं, मतलब सर्दियों में लगा देते हैं, तो आपको इसके हाईएस्ट मंडी भाव मिल जाते हैं, मतलब 40, 50, 60, 65 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाते हैं। बाकी अगर आप इसको सीजन में लगाते हैं तब भी इसका उत्पादन इतना ज्यादा निकलता है कि अगर आपको 12, 13, 20, 25 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं। 20-25 के तो बहुत ज्यादा होते हैं, 20-25 के रुपए के मंडी भाव अगर मिर्ची से आपको मिल गए और उत्पादन अगर आपने बढ़िया निकाल लिया, ठीक तरीके से खेती की, तो लखपति एक सीजन में ये आपको बना के जा सकती है। तो अब अगर आप मिर्ची लगाना चाहते हैं तो पहले सप्ताह से लेकर, जनवरी के पहले हफ्ते से लेकर जनवरी के अंतिम सप्ताह तक, उसके बाद में पूरे फरवरी माह में, और उसके बाद में पूरे मार्च महीने तक, मतलब कभी भी आप मिर्ची की बुआई कर सकते हैं। जबरदस्त प्रॉफिट अब लगाने पर आपको देके जा सकती है, और जल्दी लगाएंगे उतने ही ज्यादा। शुरुआत में मतलब 1-2 हार्वेस्टिंग में हाईएस्ट मंडी भाव यानी कि 30-35 रुपए के मंडी भाव आपको अब लगाएगी मिर्ची भी देके जा सकती है। और जनवरी के अंतिम सप्ताह तक अगर आप लगाते हैं तो भी आपको 20 से 25 रुपए के 1-2 हार्वेस्टिंग में तो उतने मंडी भाव मिल जाएंगे। इसके भाव में गिरावट आती है बाद में जाके, एक बार गिरावट आएगी, उसके बाद में
गर्मियां जब लू वगैरह चलने लगेंगी उस समय पे मंडियों में सब्जियों की, काफ़ी सारी सब्जियों की आवक कम हो जाएगी। मतलब ज़्यादातर सब्जियां, मतलब काफ़ी कम सब्जियां आपको देखने को मिलेंगी मंडियों में। उसके बाद में मंडियों में इसके भाव में फिर से आपको उछाल देखने को मिलेगा। और उसके बाद में अब लगाएगी मिर्ची लगभग जुलाई अगस्त तक आपको उत्पादन देगी और मई जून से फिर से इसके हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मतलब अच्छे तरीके से अगर आप मिर्ची की खेती करते हैं, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, रोग बीमारियों का अगर आप ध्यान रखते हैं, फर्टिगेशन बाद में जाके फर्टिगेशन वगैरह समय समय पे करते हैं, तो मिर्ची भी आपको जबरदस्त कमाई करके दे सकती है। यह दिमाग में आपको बिल्कुल नहीं रखना है कि अब हम लेट हैं, जनवरी में लगा रहे हैं, अंतिम सप्ताह में लगा रहे हैं, फरवरी में लगा रहे हैं, भाव मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो अगर शुरुआत में एक दो हार्वेस्टिंग में कम या एवरेज मंडी भाव भी मिलते हैं तो बाद में जाके फिर आपको इनके भाव में काफी सारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल की, और वह है बैंगन की खेती। बैंगन लगाकर भी आप इस समय पे अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। इसके आपको हाईएस्ट तो भाव नहीं मिलेंगे लेकिन एवरेज मंडी भाव मिल जाएंगे। लेकिन बैंगन एक लंबी अवधि की फसल होने की वजह से और ज्यादा उत्पादन देने की वजह से एवरेज मंडी भाव 15, 20, 25 रुपए के भी आपको मिल जाते हैं। तब भी बैंगन आपको काफी जोरदार कमाई करके दे सकता है। अगर आप जनवरी माह में इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं, मान लीजिए जनवरी के पहले सप्ताह तक या जनवरी के मध्य तक अगर आपने इसको लगा दिया तो आपको इसके काफी अच्छे खासे मतलब 30-35 रुपए के मंडी भाव भी उस समय पे मिल सकते हैं। और अगर जनवरी के अंतिम सप्ताह में अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो आपको इसके मिल सकते हैं भाई 20-25 रुपए के मंडी भाव। बाकी देखिए थोड़ा सा मार्केट पे डिपेंड करता है। एक एवरेज और पिछली सालों के आंकड़ों के हिसाब से आपको भाव बताए जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अब मैं आपको बता रहा हूं और वही भाव हमें मिल जाएंगे। बस एक आंकड़ों के हिसाब से और जो आवक होती है सब्जियों की, जो किसान भाई लगाते हैं कि भाई कितने किसान भाई इस समय पे लगाते हैं, कितने नहीं लगाते हैं, कौन से महीने में बुआई इसकी सबसे ज़्यादा होती है, इस हिसाब से थोड़े आंकड़े निकाल के उसके बाद में आपको सब्जियों के बारे में बताया जाता है। बाकी देखिए आने वाले समय पे ही डिपेंड करता है कि कौन सी फसल कितने मंडी भाव देके जा सकती है। मैं आपको 30-35 बता रहा हूँ, हो सकता है 60-70 रुपए के मंडी भाव दे जाए, हो सकता है अगेती सब्जियां भी काफ़ी कम मंडी भाव देके चली जाए। मतलब कोई ज़्यादा श्योरिटी नहीं होती है, बस पिछली सालों के और मंडियों के थोड़े से आंकड़े देखे जाते हैं, उस हिसाब से आपको सब्जियों के भाव के बारे में एक आइडिया दिया जाता है। बाकी श्योरिटी कुछ भी नहीं होती है। श्योरिटी होती है हमारी मेहनत की और थोड़ा सा हमारी समझदारी की, कि भाई समझदारी यही है कि भाई इस फसल को लगाकर अच्छे भाव लिए जा सकते हैं। बाकी तो डिपेंड आने वाले समय पे ही करेगा। तो बैंगन भी अगर हमें इसके एवरेज मंडी भाव भी मिलते हैं तो इसका उत्पादन जोरदार होने की वजह से अच्छा प्रॉफिट इससे मिल सकता है, क्योंकि ये भी मिर्ची की तरह लंबे समय तक चलेगा, लंबे समय तक उत्पादन देगा, अच्छा उत्पादन देगा। अगर रोग बीमारियों से अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं और वैरायटियों का सिलेक्शन अगर आप अपनी मंडियों के हिसाब से करते हैं तो आपको इससे भी अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। वैरायटियों का मतलब है आपकी मंडियों में आपको यह देखना है कि किस टाइप के फल की डिमांड ज्यादा है। प्लेन बैंगन ज्यादा चलता है या देसी सेगमेंट में जो बैंगन आता है, जो कांटे वाला बैंगन आता है, वो ज्यादा चलता है। इस हिसाब से आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करके और उसके बाद में आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। और प्लांटेशन के लिए इन सभी सब्जियों की नर्सरी जो है किसी भी क्षेत्र में आपके आसपास किसान भाइयों के पास या नर्सरी में आराम से मिल जाती है। तो नर्सरी लेके आप इसका प्लांटेशन भी उस समय पे कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली फसल की बात करें तो खरबूजा इस समय पे आप लगा सकते हैं। खरबूजा भी देखिए, चाहे तो आप हाईएस्ट मंडी भाव लेना चाहते हैं तो जनवरी के पहले हफ्ते में आप इसकी बुआई कर सकते हैं, या फिर अगर आप ओपन फील्ड में इसको लगाना चाहते हैं और जनवरी के अंतिम सप्ताह में भी लगाते हैं तो इसमें भी यही प्लस पॉइंट है। ये भी गर्मियों में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। टेम्परेचर जितने ज़्यादा होंगे डिमांड इसकी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो अगर आप इसको लेट भी लगाते हैं तो भी इसके एवरेज मंडी भाव 20 से 25 रुपए के आपको आराम से मिल जाते हैं। और जो किसान भाई इसकी सबसे अगेती खेती करते हैं, यानी कि जो नवंबर दिसंबर माह में लगा लेते हैं, उनको मिलते हैं भाई 40 से 45 रुपए तक के शुरुआत में इसके मंडी भाव। मंडियों में जबरदस्त डिमांड रहती है उस समय पे। तो अगर आप जल्दी लगा देंगे तो 40-45 रुपए के तो नहीं मिलेंगे, जनवरी के पहले हफ्ते तक बुआई कर देंगे तो लगभग 30-35 रुपए के एवरेज मंडी भाव आपको उस समय के मिल सकते हैं। और अंतिम सप्ताह में लगाएंगे तो आपको 20 से 25 रुपए के मंडी भाव मिल सकते हैं। और उत्पादन खरबूजे का काफ़ी जोरदार निकलता है। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके अच्छे तरीके से अगर प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा के रोग बीमारियों पर ध्यान रखेंगे। रोग बीमारियां मतलब तरबूज और खरबूजा एक ऐसी फसल है जिनमें और ज़्यादा बीमारियां नहीं आती हैं, सिर्फ आपको फ्रूट फ्लाई की वजह से नुकसान देखने को मिलता है। तो फ्रूट फ्लाई के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दीजिए। हर 8-10 दिन के अंतराल से स्प्रे निकालते रहेंगे तो इस पे काफ़ी हद तक कंट्रोल लिया जा सकता है और अच्छा उत्पादन खरबूजे की फसल से लिया जा सकता है। बस फर्टिगेशन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना, फर्टिगेशन और स्प्रे पे। फिर आप देखिए खरबूजा जबरदस्त उत्पादन आपको देके चला जाएगा। और खरबूजे का उत्पादन अगर आपने बढ़िया निकाल लिया तो भाई 15 रुपए के भाव भी मिल जाएंगे,
तो भी बढ़िया कमाई इससे की जा सकती है। तो आने वाले सीजन में किसान भाई खरबूजा लगा सकते हैं। उसके बाद में खीरे की खेती कर सकते हैं। खीरा अगर आप लगाते हैं इस समय पे, तो जिस समय पे आपकी फसल तैयार होती है उस समय पे शादी ब्याह के सीजन शुरू हो जाते हैं, तो इसकी भी डिमांड आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलती है। और खीरा मतलब ओपन फील्ड में काफ़ी कम किसान भाई लगाते हैं, पॉली हाउस वगैरह में ज़्यादा लगता है। और मंडियों में इसकी भी आवक एक सीमित सी होती है, मतलब कोई ज़्यादा आवक नहीं होती है। तो डिमांड इसकी मतलब एवरेज भाव इसके देखे जाए तो 20-22 रुपए के एवरेज मंडी भाव साल भर इसके देखे जाते हैं। मतलब कभी भी आप इसको लेके चले जाइएगा, 20-22 रुपए के एवरेज मंडी भाव आपको आराम से मिल जाते हैं। कुछ एक मंडियों में हो सकता है, आप कमेंट करेंगे बाद में कि हमारी मंडियों में तो 12-13 रुपए केजी चल रहा है, 10 रुपए केजी चल रहा है। तो कुछ एक मंडियों की मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर मंडियों में 20-22 रुपए के, और कम करना चाहें तो 18-20 रुपए के मंडी भाव आपको आराम से मिल जाते हैं। लेकिन अगर जल्दी करके लगाते हैं जो किसान भाई, यानी कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में लगा दिया या जनवरी के पहले सप्ताह में लगा दिया, या जिन किसान भाइयों ने दिसंबर के पहले हफ्ते में लगा दिया, उनको तो इसके मिलते हैं भाई 30-32 रुपए के या 28-30 रुपए के मंडी भाव उस समय पे आराम से मिल जाते हैं। तो अब जो किसान भाई लगाना चाहें तो आप तो 18-20 रुपए के मंडी भाव लेके चलिए। तो 18-20 रुपए के मंडी भाव खीरे से अगर आपको मिल जाते हैं तो इससे भी अच्छी खासी कमाई आने वाले सीजन में की जा सकती है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो का, जो किसान भाई इन सब्जियों की सबसे अगेती खेती भी करना चाहते हैं, यानी कि जनवरी के पहले हफ्ते में या दिसंबर के अंतिम सप्ताह में मान लीजिए आप लगाना चाहते हैं और क्रॉप कवर का खर्चा भी नहीं करना चाहते, ओपन फील्ड में लगाना चाहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा भाव के लिए क्या करना चाहिए, तो आप इन सब्जियों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जो बेल वाली सब्जियां इस वीडियो में मैंने आपको बताई है, जिनकी बुआई 26 जनवरी बाद टेम्परेचर बढ़ने के बाद में ओपन फील्ड में लगाने के लिए आपको बोला है, इन सब्जियों की आप प्लास्टिक प्रो ट्रे जो आती है 50 होल वाली, जो बड़े होल वाली ट्रे आती है, उसके अंदर नर्सरी तैयार कर लीजिए। और जैसे ही टेम्परेचर सूटेबल हो जाए उस समय पे आप सीधा इसका प्लांटेशन कर दीजिए। 1 महीने अगेती हो जाएगी आपकी फसल। बस सावधानी आपको इतनी सी रखनी है, कुछ भी सावधानी नहीं, एक ही सावधानी रखनी है और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांटेशन के समय जड़ें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो प्रो ट्रे के अंदर आप वर्मी कंपोस्ट खाद डाल रहे हैं उसके अंदर कोकोपीट खाद जरूर मिला दीजिएगा। कोकोपीट खाद मिलाएंगे तभी जड़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी, वरना जड़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी आपकी। और जड़ें अगर बेल वाली सब्जियों की प्लांटेशन के समय जड़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं तो उसके बाद में उनका प्लांटेशन सक्सेस नहीं जाता है, या तो पौधा आपका मर जाता है या काफ़ी ज़्यादा और भी लेट हो जाता है मतलब। तो कोकोपीट खाद अगर आप उसके अंदर मिक्स कर देंगे तो उसके बाद आसानी से आप उसका प्लांटेशन कर सकते हैं और फसलें आपकी 20 से 25 दिन अगेती रह सकती हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।